फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है। ये एक फ़ोटोग्राफ़र है और बर्लिन में अपने काम के सिलसिले में एक होटल में रुकती है। रात में उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जिसके बाद वो सभी लोग सुबह तक खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब क्लेयर अपना कैमरा लेकर बर्लिन में घूम रही होती है तो उसे वहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है। वहाँ पर उसे एक स्केच वाली मैगज़ीन काफ़ी पसंद आती है। वो उसे ले लेती है और जब वो वापस आ रही होती है तो उसकी टक्कर एक आदमी से होती है जिससे उसकी बुक्स गिर जाती हैं। उस आदमी का नाम एंडी होता है। ये हमारी फिल्म का लीड कैरेक्टर है। एंडी क्लेयर से काफ़ी अच्छे से बात करता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। एंडी क्लेयर को बताता है कि वो एक टीचर है। वो उससे भी पूछता है कि वो क्या करती है। क्लेयर उसे कहती है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और काम के सिलसिले में बर्लिन आई हूँ। ये दोनों पूरे दिन शहर एक्सप्लोर करते हैं। शाम को जब एंडी क्लेयर को होटल में छोड़ने आता है तो हम ये साफ देखते हैं कि एंडी क्लेयर में इंटरेस्ट ले रहा है। वो अजीब तरीके से उसके बाल छूता है जो क्लेयर को बहुत ही अजीब लगता है। पर रात को जब वो अपने कैमरे में फ़ोटोग्राफ्स देख रही होती है तो उसमें एंडी की फ़ोटो भी होती है। एंडी की फ़ोटो को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी उसे पसंद करने लगी थी और उसके साथ रहना चाहती थी। अगले दिन जब वो एंडी से मिलना चाहती है तो उसके पास ना तो उसकी आईडी होती है ना ही कोई एड्रेस होता है। इसीलिए वो वापस उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो एंडी से पहली बार मिली थी और एंडी उसे वहाँ लाइब्रेरी में मिल भी जाता है। एंडी उसे देखते ही समझ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करने लगी है। ये दोनों बाहर कॉफ़ी पीने जाते हैं और काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। क्लेयर एंडी को बहुत ही शरीफ इंसान समझती थी पर दरअसल में ऐसा था नहीं। अब एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। उसका अपार्टमेंट शहर से दूर एक सुनसान जगह पर होता है जहां आसपास कोई भी नहीं रहता। क्लेयर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अब वो एंडी से प्यार करने लगी थी। फिर एंडी घर के अंदर अजीब अजीब सी हरकतें करता है। क्लेयर उसे भी इग्नोर कर देती है। उस रात ये दोनों इंटीमेट होते हैं और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह एंडी अपने स्कूल पढ़ाने चला जाता है और क्लेयर घर पर अकेली होती है। वो तैयार होकर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो देखती है कि दरवाजे पर एक लोहे का रॉड लगा है जिससे उस दरवाजे को लॉक किया गया है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि एंडी कीज़ रखना भूल गया है। जब एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर उससे पूछती है, क्या तुम कीज़ रखना भूल गए थे? एंडी कहता है, हाँ मैं कीज़ रखना भूल गया था। क्लेयर कहती है, एक पल को मुझे लगा जैसे तुमने मुझे इस घर में कैद कर दिया है। एंडी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत ही इनोसेंट है और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। रात को वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। क्लेयर एंडी से पूछती है कि कीज़ कहाँ पर हैं। एंडी कहता है वो सामने टेबल पर रखी हैं। ये सुनकर क्लेयर निश्चिंत होकर फिर से सो जाती है। क्लेयर जब सोकर उठती है तो उसे टेबल पर एक फ़ोटो रखी हुई दिखाई देती है। वो उस फ़ोटो को उठाकर देखती है तो ये उसी की ही फ़ोटो होती है जहाँ पर उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन। वो ये देखकर बहुत अजीब सा फील करती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर वो कीज़ गलत होती है। उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब क्लेयर और ज़्यादा घबरा जाती है। क्लेयर समझ चुकी थी कि एंडी ने उसे यहाँ पर कैद कर लिया है। वो अपना सेल फ़ोन चेक करती है पर उसमें बैटरी नहीं होती है। वो उसे चार्ज करती है और ऑन करती है तो देखती है कि उसके फ़ोन में से सिम कार्ड गायब है। अब वो सारी चीज़ें समझ जाती है कि एंडी ने ये सब करने का प्लान काफ़ी पहले से बना रखा था। अब वो विंडो तोड़ने की कोशिश करती है। उसका एक शीशा टूट जाता है पर दूसरा शीशा वो नहीं तोड़ पाती। अब क्लेयर एंडी के वापस आने का इंतज़ार करती है। जब एंडी वापस आता है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है पर एंडी उसे वापस अंदर ले आता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। जब एंडी घर की हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि क्लेयर सब कुछ जान चुकी है। वो एंडी से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एंडी उससे कहता है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हो। वो समझ जाती है कि एंडी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। वो एंडी से झगड़ा करती है और इस पर एंडी उसे बहुत ज़्यादा मारता है। अगले दिन जब एंडी बाहर जाता है तो वो उसे बेड से बांध कर जाता है। वो जाने से पहले क्लेयर के नीचे एक पॉलीथीन बिछा कर जाता है ताकि टॉयलेट वगैरह से उसका बेड ख़राब ना हो। अब वो अपने फादर से मिलने जाता है और उन्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है। क्लेयर से पहले भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी पर अचानक से वो कहाँ गायब हो गई ये किसी को पता नहीं था।
जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि क्लियर की हालत काफ़ी ख़राब है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक पज़ल लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगले दिन जब वो बाहर जाने लगता है तो फिर से क्लियर को बांधने लगता है। क्लियर कहती है कि प्लीज़ मुझे मत बांधो, ये घर पूरी तरह से लॉक्ड है, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँगी। ये सुनकर वो उसे नहीं बांधता। एंडी के बाहर जाने के बाद क्लियर वहाँ से भागने का तरीका ढूंढती है। वो हर चीज़ खोल खोल कर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जब एंडी वापस आता है तो वो ऐसा शो करती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है। वो एंडी से कहती है कि देखो, मैं ये पज़ल सॉल्व कर रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जब एंडी उसकी मदद करने आता है तो वो उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है। अब क्लियर बाहर की ओर भागती है। वो उस रूम का डोर तो खोल लेती है, पर उस अपार्टमेंट के बाहर भी एक लॉक लगा होता है जो वो नहीं खोल पाती। तभी एंडी आ जाता है और वो गुस्से में क्लियर की सभी उंगलियां तोड़ डालता है। क्लियर इतने पेन में होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंडी क्लियर को रूम में ले आता है और वो उसकी उंगलियों पर पट्टियाँ बांधता है। यहाँ पर हमें एक बात पता लगती है कि एंडी क्लियर की फ़ोटो लेता रहता था। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। वो और भी अजीब अजीब सी हरकतें करता था। फिर हम एंडी को क्लासरूम में देखते हैं। वहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि शायद एंडी का अगला शिकार यही लड़की होने वाली थी। इधर क्लियर अब भी बहुत कोशिश करती है कि वो किसी तरह से यहाँ से भाग सके, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहती। इसी तरह से काफ़ी दिन निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि एंडी क्लियर के नाखून काट रहा होता है। वो उसकी पट्टियाँ भी खोलता है, उसे नहलाता है। फिर एक दिन वहाँ पर फ्रैंका आती है। फ्रैंका वही लड़की होती है जिसे एंडी क्लासरूम में अजीब सी नज़रों से देख रहा था। एंडी ने क्लियर को बोला होता है कि वो चुप रहे, पर फ्रैंका की नज़र क्लियर पर पड़ जाती है। अब फ्रैंका एंडी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो उसके जाल में नहीं फंसता और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इस पर फ्रैंका नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब क्लियर समझ जाती है कि एंडी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे ये सब करके मज़ा आता है। क्लियर को पता नहीं होता कि आने वाले दिनों में एंडी उसके साथ क्या करने वाला है। उसे बाथटब में एक लड़की के बाल भी मिलते हैं। इस घर में एक रूम था जो हमेशा लॉक्ड रहता था। वहाँ पर एंडी जाता था, पर जब वो बाहर निकलता था तो उसे फिर से लॉक कर देता था। इसी तरह से कई महीने निकल जाते हैं। क्लियर ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगी। उसकी बाकी की लाइफ इसी तरह से गुजरेगी। अब विंटर सीज़न आ जाता है और उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इससे क्लियर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंडी उसे इसी हालत में छोड़कर कई दिन के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। अब एंडी घर वापस आता है और वो क्लेयर को अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है। वो बताते बताते काफ़ी इमोशनल हो जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। अब क्लेयर को भी उस पर तरस आ जाता है और उस रात दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी तरह से काफ़ी दिन निकल जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि क्लेयर ने अपने हालात से कंप्रोमाइज़ कर लिया था। अब वो एंडी के साथ खुशी से रहने लगी थी। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। पर अब भी वो एंडी के दिल की बात नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था वो उसके साथ क्या करने वाला है। एंडी उसे एक डॉग ला कर देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो एंडी से पूछती है कि तुमने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया है। एंडी उससे साफ झूठ बोल जाता है, कहता है एक भी नहीं। फिर वो क्लियर को कार की डिग्गी में बंद करके एक सुनसान से जंगल में लेकर आता है। यहाँ पर एंडी क्लियर को मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं और एंडी ऐसा नहीं कर पाता। क्लियर एक बच्चे को अपनी सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा समझ नहीं पाता और भाग जाता है। अब एंडी क्लियर को लेकर वापस घर आ जाता है। एक दिन क्लियर उस कमरे को खोल पाने में सक्सेसफुल रहती है जो कमरा हमेशा बंद रहता था। वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक कैमरा है। वो उसमें देखती है तो उसकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो कि न्यूड होती हैं। वहाँ पर उसकी फैमिली का भी एक फ़ोटो होता है। वहाँ पर उसे एक एल्बम मिलती है, जिसे देखने पर उसे पता लगता है कि एंडी न जाने कितनी लड़कियों के साथ यही सब कर चुका था। वो ये सब देखकर समझ जाती है कि एंडी ने इन सभी लड़कियों को मार दिया था। वो यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। एक दिन वो देखती है कि सामने वाले घर में एक आदमी रहने के लिए आया है। वो अपनी खिड़की से लाइट फ्लैश करता है और क्लियर अपने हाथ हिलाकर उसे मैसेज देने की कोशिश करती है। वो आदमी जैसे ही गेट खोल रहा होता है उसके पास आने के लिए, तभी एंडी आ जाता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर क्लियर बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ जाती है। एंडी उस आदमी की लाश को ले जाकर जला देता है। एक दिन वो देखती है कि एंडी बहुत सारी नोटबुक चेक करने के लिए घर पर लेकर आया है। वो प्लान बनाती है कि वो अपनी एक फ़ोटो
फ्रैंका की नोटबुक में रख देगी, जिससे उसे पता लग जाए कि वो यहाँ पर कैद है। वो ऐसा करने के लिए एंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो चूल्हे में अपना हाथ जला देती है और उसका ध्यान भटकाकर फ्रैंका की नोटबुक में अपनी फ़ोटो रख देती है। अगले दिन फ्रैंका जब अपनी नोटबुक खोलती है तो उसे क्लेयर का फ़ोटो मिलता है। वो समझ जाती है कि क्लेयर खतरे में है। वो जैसे ही वहाँ से उठकर भागने लगती है, नोटबुक उसके हाथ से गिर जाती है और एक बच्चे को वो फ़ोटो मिल जाती है। वो बच्चा उस फ़ोटो को उठाकर एंडी को दे देता है। जैसे ही एंडी देखता है कि ये तो क्लेयर का फ़ोटो है, वो समझ जाता है कि अब उसके राज पर से पर्दा उठने वाला है और पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। वो फ्रैंका को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक वो क्लेयर को आज़ाद कर चुकी होती है। क्लेयर चालाकी से एंडी को वहीं पर बंद कर देती है जहां पर एंडी ने उसे कैद करके रखा था। अब हम देखते हैं कि एंडी उस घर में सोफे पर बैठा है और क्लेयर आज़ाद हो चुकी है। अब हम क्लेयर को एक टैक्सी में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर उसकी आंखों में आंसू और होठों पर आज़ादी की मुस्कुराहट होती है। और इसी के साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।